हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में द विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड्स इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर्स इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग आर के नारायणन द्वारा लिखा ए शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को हिंदी में डिटेल समरी को बताएंगे तथा शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्रिटिकल क्वेश्चंस एंड आंसर बताएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले इसकी थीम को जानेंगे। वी हैव the theme of fear, freedoms, appearance, desperation, guilt and relief. Let's begin the story an astrologer day. हमारा जोशी एक बार साधारण किसान था। जब उसने गांव छोड़ा, उसने जोशी बनने का कभी इरादा नहीं किया था। वह ग्रहों से उतना ही अपरिचित था जितने उसके ग्राहक। वह दक्षिण गया। उसने लगभग 200 मील की दूरी तय की। एक नगर में बस गया। उसने जोशी का धंधा अपनाया। वह अपने माथे पर पवित्र भस्मी तथा सिंदूर लगाता था। उसकी काली घनी गलमुच्छे थी। वह अपने सिर पर केसरिया पगड़ी बांधता था। उसका व्यक्तित्व उसके धंधे के अनुकूल था। लोग मधुमक्खियों की भांति उसकी ओर आकर्षित होते थे। वह दोपहर को आता था। वह टाउन हॉल पार्क में एक इमली के पेड़ के नीचे बैठता था। उसके पास एक दर्जन कौड़ियाँ, एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर रहस्यमय चार्ट थे जो स्पष्ट नहीं पढ़े जा सकते थे, एक नोटबुक और ताड़ के पत्तों पर लेखों का एक बंडल था। टाउन हॉल पार्क से होकर एक रास्ता जाता था। इस रास्ते पर उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी। विविध विक्रेता इस रास्ते पर बैठा करते थे। दवा का विक्रेता, चुराए गए लोहे के सामान और कबाड़ को बेचने वाले, जादूगर, सस्ता कपड़ा बेचने वाला और भुनी हुई मूंगफली का विक्रेता। पार्क में नगर पालिका की ओर से प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक विक्रेता का अपना प्रकाश था। हमारे जोशी के पास उनका निजी प्रकाश नहीं था। वह पास ही में मूंगफली के ढेर पर रखे लैंप के प्रकाश में ही काम करता था। वह ऐसी बातें कहता था जो सबको अच्छी लगती थी और उनको चकित करती थी। वह उसके अध्ययन, अभ्यास तथा चातुर्यपूर्ण अनुमान का परिणाम था। उसने मानव जात के कष्टों का कामचलाऊ विश्लेषण कर लिया था। विवाह, धन और मानवीय संबंधों की गुत्थियाँ। वह किसी व्यक्ति की हथेली को और ध्यान से देखते हुए कहता था, बहुत तरह से तुम्हें अपने प्रयासों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है। 10 में से 9 व्यक्ति उसने सहमत जताते थे। अथवा वह प्रश्न करता था, क्या कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती? अथवा वह पूछता था, अधिकांश कष्ट तुम्हारे स्वभाव के कारण से हैं। शनि की स्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम्हारा स्वभाव जल्दबाजी का है और देखने में तुम रूखे लगते हो। मूंगफली विक्रेता ने घर जाने के लिए अपना प्रकाश बुझाया। जोशी ने भी अपनी कौड़ियाँ चुनी और साज सम्मान उठाया और वह अपने को अपने थैलों में रख रहा था। उसने एक व्यक्ति को अपने सामने खड़े देखा। उसने सोचा कि वह कोई संभावित ग्राहक हो। उसने उसको बुलाया। दूसरे व्यक्ति ने अपनी हथेली उसके नाक के नीचे ठूस दी और कहा, तुम अपने को जोशी कहते हो? जोशी ने कहा, मैं एक प्रश्न की केवल 3 पाई लेता हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने एक आना फेंकते हुए कहा, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। यदि मैं देखता हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तो तुम्हें यह आना ब्याज सहित लौटाना होगा। जोशी ने कहा, यदि तुमको मेरे उत्तर संतोषजनक लगे तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? वो कहता है, नहीं। अथवा तुम मुझे 8 आना दोगे? ठीक, बशर्ते गलत होने पर तुम मुझे दुगुना पैसा दोगे, अजनबी ने कहा। अंत में यह समझौता मान लिया गया। अजनबी बैठ गया। उसने धुआं उड़ाते हुए सिगार पिया। जोशी ने बहुत परेशानी अनुभव किया। यह रहा तुम्हारा आना। मैं चुनौतियाँ स्वीकार नहीं करता। मुझे आज देर हो गई है। अजनबी ने उसको कलाई से पकड़ा और कहा, अब तुम इसके बच कर नहीं जा सकते। जोशी उसकी पकड़ में कांपने लगा। अजनबी ने अपनी हथेली उसके चेहरे के नीचे ठूसी और कहा, चुनौती चुनौती होती है। अब बताओ, उसने कहा, मैं अपनी इस खोज में सफल होऊंगा अथवा नहीं, इसका उत्तर दो और जाओ।
जोशी ने ईश्वर से प्रार्थना की और उत्तर दिया, ठीक मैं बता लाऊंगा, परंतु यदि मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? बहुत सौदेबाजी के पश्चात अजनबी मान गया। जोशी ने कहा, तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था, क्या मेरी बात ठीक है? आह, मुझे और भी बताओ भाई। जोशी ने कहा, एक बार एक चाकू तुम्हारे शरीर से पार कर दिया गया था। अजनबी ने अपनी छाती से वस्त्र हटाया और घाव का चिन्ह दिखाया। उसने कहा, और कुछ और कहियो। और तब तुमको पास के खेत में एक कुएं में धक्का दे दिया गया था, तुमको मरा समझकर छोड़ दिया गया था। अजनबी ने कहा, अरे यार, मैं उसे कब दबोच सकूंगा? जोशी ने कहा, दूसरी दुनिया में। वह दूर एक नगर में 4 मास पूर्व एक लॉरी के नीचे कुचल गया था। वह कहता गया, गुरु नायक। अजनबी को आश्चर्य हुआ और कहा, तुम मेरा नाम जानते हो? जोशी ने कहा, जैसे मैं अन्य सभी बातें जानता हूँ तुम्हारे बारे में गुरु नायक। अगली रेलगाड़ी पकड़ो और अपने गांव चले जाओ। यदि तुम घर से बाहर दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हो तो मुझे एक बार फिर तुम्हारे जीवन को खतरा दिखाई दे रहा है। जोशी ने पवित्र भस्मी की एक चुटकी निकाली और उसने कहा कि इसे अपने माथ पर लगाओ और अपने घर जाओ। उसने अजनबी को परामर्श दिया कि वह पुनः दक्षिण की ओर यात्रा न करे और तब वह 100 वर्ष की आयु पूरा करेगा। जोशी रात में देरी से अपने घर लौटा। उसने वे सिक्के अपनी पत्नी की ओर उछाले जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह धन प्राप्त करके प्रसन्न हुई। वह बच्ची के लिए कुछ मिठाई खरीदेगी। जोशी ने कहा कि अब उसके हाथ खून से रंगे हुए नहीं हैं, वह जीवित है। उसने अपनी पत्नी को बतलाया, जब मैं एक मूर्ख नवयुवक था, हमने एक दिन शराब पी, जुआ खेला और बुरी तरह से झगड़े, परंतु अब इसके बारे में क्यों सोचे, आओ सोएं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अब हम शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर को देखें। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स कंसिस्ट ऑफ? आंसर, the astrologer's professional equipments consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with mystic charts on it, and a notebook. He sat there under the branches of tree. Second, what was the color of his turban? Answer, the astrologer had a turban. It was saffron color around his head. Next questions. How much money did the astrologers charge per questions? Astrologers charge only 3 pice per questions. Next, what happened one evening when the astrologers was preparing to go home? Answer, one evening when the astrologers was preparing to go home, a stranger came there and asked him to answer his questions. Next, who was Guru Nayak? Guru Nayak was a man whom the stranger had stabbed and pushed him into a well. Next questions. What did the astrologer tell his wife after dinners? After dinners, the astrologer told his wife that he was very glad because the person whom he stabbed years ago in his village did not die and was before him in the evening, and there was an agreement to answer questions correctly for a rupee. Next, what made astrologers feel uncomfortable? Answer, the astrologers felt very uncomfortable as he recognized the strangers as the persons whom he had stabbed in his oath and had pushed him into a well, thinking him to be dead. Next and last questions.
How did the astrologers feel in the presence of the strangers? Answer. The astrologers felt very uncomfortable because he happened to see the stranger's face in the match light. He refused to see the stranger's hand and tried to return his money. The strangers caught the astrologer's hand and threatened to detain him till he answered his questions. The astrologers trembled and his voice shook and became faint. इसी के साथ कहानी खत्म हुई। थैंक्स।